Wish you a very very warm good morning to all of you guys. My name is अभिषेक पांडे और निर्मल देव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एंड मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सुपर टेट की रिगार्डिंग, एचएससी की रिगार्डिंग, बैंक की रिगार्डिंग या एयरफोर्स की रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, उसमें ये सारे क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक में हमने क्वेश्चन सभी लिया है और जितने टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिया है उतने टाइप्स के हम लोग इसमें रूल्स भी देखेंगे। इट मीन्स अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक यहाँ गिवन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एज यू नो दैट किसी भी सेंटेंस में ध्यान सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होता है, अगर वो वर्ब सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जिसे जो है वर्ब जो है सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है, अ गुड क्या है, ये गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बॉय यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, तो मुझे सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और जबकि वर्ब क्या है यहाँ पे इज़ है। तो देखो ही के अकॉर्डिंग इज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है सब्जेक्ट को, ये जो वर्ब है सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है, एग्री कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इज़ है, जो वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल एंड अग्री है। ठीक है ना, सो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं टोटल 12 क्वेश्चंस लिया हूँ और इन सभी 12 क्वेश्चन में हम 12 टाइप्स के रूल सीखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है वीडियोस आपके लिए होने वाला है। सुपर टेट में यहाँ से भी क्वेश्चंस से पूछा गया है, एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चंस भी आया है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है राम एंड श्याम। यहाँ पे आप दो सब्जेक्ट देख पा रहे हैं या दो नाउन देख पा रहे हैं, राम है और श्याम है। डैश कमिंग, इज होगा कि आर होगा। सो यहाँ पे आपको बहुत इजी है ये, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आर का यूज़ होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और जब दो सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल हो गया और प्लूरल हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए और प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर। राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है ना, देखिए यहाँ से एक बात निकल के आई कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, किससे ज्वाइंड हो, एंड से ज्वाइंड हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और जबकि प्लूरल वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, आर है। सो हम लिख सकते हैं राम एंड श्याम आर कमिंग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा है फिश एंड चिप्स डैश माय फेवरेट डिश। अब यहाँ पे इज़ होगा कि आर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे फिश एंड चिप्स सोचते हैं कि ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है। ऑफकोर्स ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों अलग अलग नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का यूज़, दैट मीन्स आर का यूज़ आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिकॉर्डिंग रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों लेकिन इनका जो सेंस है ना वो किसी एक आइडियाज़ को, किसी एक सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम फिश और चिप्स की बात करें तो दोनों खाने के सेंस में यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे एक आइडियाज़ को, एक सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाने के सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर का यूज नहीं करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखो सेम आइडियाज को ये शो कर रहा है। जब दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव किसी सेम आइडियाज को शो करते हैं, यहाँ भी इसकी आइडियाज क्या है, खाने के सेंस में यूज किया जाएगा ना फिश एंड चिप्स को, इसलिए यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, लिखा है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग। अब आप देखोगे क्या, आपको लगेगा कि राम यहाँ पे है और यहाँ पे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स लगा हुआ है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे आर का यूज़ करना होगा। नहीं, अगर आप आर का यूज़ करोगे तो ये टोटली गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक नाउन, राम है यहाँ पे, हिज पेरेंट्स है, जब दो या दो से अधिक नाउन, ठीक है ना,
एज वेल एज या विद से जुड़ा हुआ हो, एज वेल एज या विद से जुड़ा हुआ हो, तो हम जो वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो सेंटेंस में फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। सेंटेंस में फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग हो जाएगा, इज कमिंग हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एज वेल एज विद, आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एज वेल एज या फिर विद से जुड़े हुए हो, सो मुझे सेंटेंस में आए हुए जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है किसका यूज़ करना है, इज़ या आर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे राम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मुझे सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है अ वाइट एंड ब्लैक गाउन डैश बॉट बाय हर। देखिए अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक गाउन, यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे देखिए एक ही गाउन की बात की जा रही है। मतलब बात यहाँ से ये निकल के आई कि अगर किसी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, ये दो एडजेक्टिव है ये एंड से जुड़े हो, और किसी एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ हो, आर्टिकल का यूज़ हो। आर्टिकल आपको पता है ए एन एंड द आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल आर्टिकल के काइंड्स होते हैं। डेफिनिट में द आता है जबकि इनडेफिनिट में ए और एन आता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो एडजेक्टिव है वाइट एंड ब्लैक, ये एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले जस्ट एक आर्टिकल का यूज़ है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे ये देखना होगा कि ये जो गाउन है वो एक ही गाउन की बात की जा रही है, यहाँ दो गाउन की बात नहीं की जा रही है, एक ही गाउन है जो कि वाइट एंड ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है, पैसिव वॉइस का फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डैश अटेंडिंग मीटिंग इज या फिर आर यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, तो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, देखो जब कोई दो या दो से अधिक जो पोस्ट होते हैं या पद होते हैं वो एंड से जुड़े हो और किसी एक पोस्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ हो, किसी एक पोस्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ हो, तो वो एक ही पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वो एक ही पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ये एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे दो पर्सन हो जाते, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे पर्सन हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक ही पर्सन है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग मीटिंग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अटेंडिंग मीटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता, दोनों यहाँ पोस्ट के पहले द लगा होता, तो ये प्लूरल हो जाता, मतलब दो यहाँ पे पर्सन हो जाते। लेकिन यहाँ पे जो है एक ही पर्सन होगा, क्योंकि दो पोस्ट के पहले सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग मीटिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं जैसे लिखा है इधर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम, इधर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कम। सो यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए जब कोई भी दो या दो से अधिक नाउन, देखो यहाँ राम है और हिज फ्रेंड्स हैं, अगर वो इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो, ठीक है, नॉर और या नन बट से जुड़ा हुआ हो, ध्यान सुनिएगा। यदि दो सब्जेक्ट को नीदर डॉट 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 नॉर, ठीक है, इधर डॉट 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 और, मतलब डॉट मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट होगा, इधर डॉट 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 और, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, ठीक है, या नॉर या और से जुड़ा हुआ हो तो, ठीक है ना, क्या होगा फिर, जो इसके नज़दीक सब्जेक्ट होगा, मतलब कि
जो वर्ब होगा, वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो है किसका यूज़ करना होगा, यहाँ पास वर्ब का यूज़ करना होगा। तो देखिए ये इधर और से जुड़े हुए सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे देखना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे कर, जो नज़दीक सब्जेक्ट हो, जो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट है, तो यहाँ फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में गिवन है, और जब फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में गिवन है तो मुझे प्लूरल वर्ब का यहाँ पे यूज़ करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट इधर और निदर नॉर नॉट ओनली डैश दैट जस्ट बट ऑल्सो या नॉर या और से जुड़ा हो, तो मुझे वर्ब का जो यूज़ है वो अपने नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट के साथ होगा, और नज़दीक आने वाला सब्जेक्ट यहाँ क्या है, फ्रेंड्स है, जो कि प्लूरल फॉर्म में गिवन है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ हो जाएगा, हैव का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, पॉलिटिक्स डैश नॉट माई कप ऑफ टी। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो लगते हैं प्लूरल, बट वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर के जैसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं। देखने में आपको लगेगा प्लूरल, बट तो जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, ठीक है, पॉलिटिक्स, तो ये देखने में तो आपको लग रहा है प्लूरल, एस लगा हुआ है, बट ये सिंगुलर के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या हो जाएगा, इज़ नॉट माई कप ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश गुड, इज होगा कि आर होगा। अब यहाँ एप्पल्स, आप एप्पल्स को देख करके आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, इसका मतलब ये पूरे एप्पल्स के ग्रुप की बात की जा रही है, पूरे एप्पल्स के ग्रुप की बात की जा रही है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स मतलब सभी एप्पल्स की क्वालिटी, मतलब एक ग्रुप में बात की जा रही है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड होगा, यहाँ पे आर गुड नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस जब आए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स या द क्वालिटी ऑफ बॉयज, द क्वालिटी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, द हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मीन्स झुंड होता है, और हर्ड एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द हर्ड ऑफ काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज होगा या फिर यहाँ पे आर होगा। तो देखिए जब कभी भी कलेक्टिव नाउन का यूज हो तो कलेक्टिव नाउन के साथ मुझे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, और कलेक्टिव नाउन यहाँ पे क्या है, हर्ड है, मुझे इस हर्ड को देखना है, न कि काउस को देखना है, और हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है ना, तो कलेक्टिव नाउन अगर हो तो उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आपको प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, आई होप को आपको यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी, देखो जूरी भी क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन आ गया। अब देखो यहां पे एक चीज आपको समझना होगा, जब यहाँ पे कोई कलेक्टिव नाउन, जैसे जूरी किसको कहते हैं, द ग्रुप ऑफ जज, जज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जूरी कहते हैं। जब जज का ग्रुप जूरी अगर किसी एक पॉइंट पे उन सभी का ओपिनियन, किसी एक पॉइंट पे उन सभी का ओपिनियन सेम होगा, ओपिनियन सेम होगा, तो वहाँ पे हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर से सुनिए, जब कोई कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन किसी एक पॉइंट पर सेम होगा तो उस कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यही कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन सबका अलग अलग होगा, किसी एक पॉइंट के लिए सबका डिफरेंट व्यूज होगा, तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्लास 12 में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब किसी एक पॉइंट पे जो जूरी का जो ओपिनियन है वो क्या है, डिवाइडेड है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अगर सेम ओपिनियन होता तो क्या होता, यहाँ पे वाज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 100 रुपीज़ डैश इन माई पॉकेट। देखो यहाँ पे रुपीज़ आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, एक सर्टेन जो है एक निश्चित क्वांटिटी देखना है। यहाँ पे एक सर्टेन क्वांटिटी गिवन है, अगर किसी भी चाहे किलोमीटर्स के पहले एक सर्टेन डिस्टेंस गिवन हो, चाहे रुपीज़ के पहले एक सर्टेन क्वांटिटीज़ गिवन हो, ठीक है, एक फिक्स नंबर गिवन हो, तो उसके साथ ही हमेशा मुझे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। चाहे 100 रुपीज़ हो जाए, ठीक है, चाहे 1000 रुपीज़ हो जाए, मुझे इसका ही यूज यहाँ पे करना होगा। 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कम, ठीक है ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स डैश कम। सो इसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ठीक है, कि अर्थ से सिंगुलर है। ये क्या है, ये अर्थ में ये क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। इसलिए देखिए, फिर से देखिए, जो ईच होता है एंड ईच, तो ईच क्या होते हैं, ये अर्थ में सिंगुलर आते हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, हैज़ कम होगा, हैव कम नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। जो ईच होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आपने यहाँ पे देख पाया कि 12 सेंटेंस से रिलेटेड 12 आपने रूल्स को देखा। आई होप को आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो है और भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, बट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ अगर इस वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा, जिससे कि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच।